योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्ररुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वार रागादि भैरिवार निवारणे अरहते योगीनाथाय महावीराय ताइने। प्रिय श्रोताजनों, हम अपने जीवन को कहाँ स्थित करें? स्थित करने का अर्थ यह होता है कि फिर जीवन की सारी प्रक्रिया उसके अनुसार चलती है या उससे प्रभावित होकर के चलती है। जीवन को किसमें रखना, किसमें स्थित करना, अगर हम सही जगह स्थित हो गए पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा, और अगर गलत जगह स्थित हो गए, अपने मन को, अपनी चेतना को गलत जगह लगा दिया, तो सारे जीवन के अंदर कई दोष पैदा हो जाएंगे। तो ये अहम प्रश्न है, और इस प्रश्न पर प्राय कोई चिंतन नहीं करता। किसी भव्यात्मा ने चिंतन किया होगा, तब परमात्मा भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, संयमम निहुआ चर। क्या बात, अद्भुत बात कह दी परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने। हम संयम में स्थित रह करके चले, अपने आप को पूरे जीवन भर संयम में स्थित और संयम में लगकर जीवन को जी। एक आधार मिल गया, एक केंद्र मिल गया। अब आप जीवन की सारी प्रवृत्तियां करो, खाओ पियो सो चलो बैठो उठो कमाओ देओ ले, कोई बात नहीं, क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। जीवन जी रहे हैं और परिवार में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, सब करना पड़ता है, रुक नहीं सकते। ठीक है, साधु साध्वी इन सब बातों से थोड़े अलग है, उनको भी करना तो पड़ता है, तो उनकी अपनी उनका कार्य क्षेत्र छोटा है, अलग है। तुम्हारा कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ता है, पर फिर कोई चिंता की बात नहीं। अगर तुम संयम में अवस्थित हो, संयम में स्थित हो, तुम्हारे अंतर में संयम के प्रति लगाव है,
खाना भी खाओ, निश्चित तुम संयम से खाओगे, जिससे कि न तो पदार्थ अधिक नष्ट होगा और न तुम बीमार होंगे, न अजीर्ण होंगे। सोना तो पड़ेगा, शरीर है, विश्राम तो देना ही देना है इसको। पर जब तुम संयम में स्थित हो उतना ही सोओगे जितना शरीर को जरूरत है, और उसी विधि से सोओगे जिस विधि से सोना चाहिए, उसी स्थान पर सोओगे जहां सोना चाहिए। इस तरह चलना, उठना, बैठना सारी प्रवृत्ति संयम से अनुप्राणित हो जाएगी। संयम के अभाव में अपनी शक्तियों का बहुत अपव्यय हो जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए कि हमारी शरीर की शक्ति का खजाना भी छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। वाणी की शक्ति का खजाना भी बहुत थोड़ा है। और विचार भी, क्षेत्र बहुत विस्तृत है विचार करने का, पर मन की शक्ति कमजोर है। उसका खजाना इतना बहुत ज्यादा नहीं है कि हम उसको सर्वत्र नष्ट करें। आज अपने जीवन से कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, कोई सेवा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई साधना नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी। हम अपने जीवन के अंदर कोई परम पुरुषार्थ की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है अपनी जो शक्तियां हैं वो व्यर्थ में बर्बाद हो गई। अब क्या करें? जब खजाना ही खाली हो गया तो अब ताकत कहां से लाएंगे? बोल बोल करके, अनावश्यक बोल के वाणी का खजाना इतना खाली कर दिया कि अब बोलने की शक्ति नहीं रही। और वचन का उच्चारण ही मुश्किल से, काम कर करके संसार के वचन को ढो ढो करके इतने खाली हो गए कि अब कुछ कर ही नहीं पा रहे। बहुत से लोग चाहते हैं बहुत अच्छा करें, समाज में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इच्छा होती है ये भी करूं, अच्छा काम करूं, मैं भी मानव जीवन का लाभ उठाऊं, कोई अध्ययन, कोई इतिहास बनाऊं। पर करे क्या? तेरे पास कुछ है ही नहीं ना, खो दिया, सब बर्बाद कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। जो बचा होगा वो बहुत थोड़ा हो। ये बर्बाद क्यों हुआ? क्यों हम अपनी जीवनी शक्तियों को व्यर्थ में क्यों खो गए? इसका कारण संयम नहीं था।
अपनी जीवनी शक्तियों को बचाए रखने के लिए संयम चाहिए। यहां तक कि विचारों पर भी संयम चाहिए। इतना न सोचें कि सिर दर्द करने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, बेचैन हो जावे, तनाव में आ जावे। ये जो लोग तनाव में जीते हैं, इसका कारण जानते हो आप? बहुत ज्यादा सोचते हैं और उलझ उलझ के सोचते हैं और उलझन की ही सोचते हैं। कई ऐसी बातें खड़ी कर दी जिसके द्वारा वो मकड़ी की तरह उलझते ही रहे और अब उसमें दिन रात दिमाग उधर ही लगा रहता है, उधर ही लगा रहता है। तो परमार्थ कब होवे, साधना कब होवे, तुमको स्वाध्याय कब होवे, सदविचार कब आए? विचारों का खजाना तो उलझनों में खो दिया, वाणी का खजाना व्यर्थ बातों में खो दिया, बोल बोल करके खो दिया, लड़ाई झगड़ा करके खो दिया। बैठ करके पंचायती करने बैठे तो 2 घंटे तक उठते ही नहीं, सारे गांव की बातें कर दी। उनको पूछो कि तुम एक स्तवन तो गाओ, गला ही खराब हो गया, आवाज साथ ही नहीं देती। और शरीर की तो बात पूछो मत, इसका तो इतना सर्वनाश कर दिया है जो होते हुए भी नहीं होने के समान हो गया, क्योंकि इसको निरंतर अपने इस शरीर को अधर्म के कार्यों के अंदर इसको लगाते रहे। न दिन न रात कुछ नहीं देखा। अब इस शरीर से कुछ करना भी चाहे तो कैसे करे? शक्ति का खजाना खो दिया। यहां पर परमात्मा की वाणी को समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं कह दिया भगवान ने कि संयमम नीगु अचर। बहुत गहरे चिंतन के बाद ये वाणी प्रकट हुई कि मानव को में स्थित होकर चलना चाहिए, जिससे आपके पास संसार के जरूरी कार्य करने की भी शक्ति बची रहे और परमार्थ साधने की शक्ति भी बची रहे। स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, स्मृति। अब कई लोग कहते हैं याद नहीं होता है, सामयिक सूत्र याद तक याद नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिनको नवकार मंत्री शुद्ध याद नहीं है। ये दयनीय दशा है। जैनों में जिनका परम मंत्र है वो याद नहीं रहता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? सब याद रहता है। तुम्हारी दुकान के अंदर 500 वैरायटी का सामान है, वो सब याद है, और किसकी कितनी कीमत है ये भी याद है, किस भाव लाए ये याद है, और किस भाव बेचना ये याद है, किसको उधार दिया ये याद है। भूल जाते हो? इनके घर के अंदर 1000 वैरायटी रहती है वस्तुओं की,
और सब याद है कौन सी चीज कहां पड़ी है। ये नहीं है कि आप बुद्धिमान नहीं है, आप बुद्धिमान तो हैं, पर अपनी बुद्धि को व्यर्थ की बातों में बहुत बर्बाद कर देते हो, संयम नहीं रखते कि हम अपने जो बौद्धिकता है उसको केवल तुच्छ बातों के स्मरण में ही न लगा दें, परमार्थ के तत्व की स्मृति के लिए भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। करते रहो, जरूर आपकी स्मृति परमार्थ को ग्रहण करने लगेगी, और जितना जितना हम इधर बढ़ेंगे उधर कम होते हुए चले जाएंगे। सांसारिकता की स्मृति कम हो जाएगी और परमार्थ की स्मृति बढ़ जाएगी। पर कुछ बचना तो चाहिए करने के लिए। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या करेगा? नवकार मंत्र भी याद नहीं रहेगा, सामायिक का पाठ याद नहीं है, करते यही अधर्मों के अंदर अपने आप को खर्च करते हुए चले जाओ, ये दुनिया तो यूं ही चलेगी। हाँ, ये बात है, तुम मृत्यु के बाद दुर्गति पा सकते, समय रहते हुए सजग हो जाइए, अभी समय है। उधर से थोड़े इधर आ जाओ। अधर्म और सांसारिकता, उस तरफ से अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने शरीर की शक्ति को खींचो और इसको परमार्थ में स्थित करो। संयम पूर्वक अपनी शक्तियों को बचाइए। नहीं बोलना, वो बोलना ही नहीं, मौन होके बैठे रहो। जो नहीं करना वो करना ही नहीं। जहां नहीं जाना है जाए नहीं, जिधर नहीं देखना देखे ही नहीं, मजा ले आग चली जाए। तुम आग का मालिक है या आग तेरी मालिक है? व्यर्थ में हम देखते रहते हैं, आग की शक्ति खत्म हो जाती है। आखिर तो पुद्गल है ना, ये कोई चमत्कारिक शक्तियां तो नहीं है, तो आखिर ये भी तो पुद्गल है ना। पुद्गलों में तो परिवर्तन आएगा। जितना ज्यादा वापरोगे ज्यादा घिस जाएगा, खर्च हो जाएगा। हर जगह यही सिद्धांत काम में आता है। मुनिराज के दीक्षा के लिए श्रावक ने दौड़कर नमन किया, वंदन किया, पधारिए गुरुदेव, ओ भाग्य, दर्शन हो गए, मेरा आंगन पवित्र हो गया। आज सुस्ता पधारो। मुनिराज ने कहा ठीक है, वो तो हो जाएगा, पर तुम्हारे जीवन में धर्म साधना का क्रम क्या चल रहा है? त्याग, तप, आराधना, स्वाध्याय, सत्कर्म, सेवा। उसने कहा बाप जी ऐसी बात है, 2 साल तक आप इन बातों का नाम मत लो। क्यों भाई? बट लड़का बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई, दोनों का संबंध करना, शादी करनी, 24 घंटा दिमाग उधर उलझा रहता है। अब मेरे दिन रात चैन नहीं है जब तक इनकी संबंध शादी नहीं हो जाए। धर्म ध्यान करने के लिए 2 साल के बाद इनका काम हो जाए, फिर आप कहोगे तो स्थानक में ही बैठ जाऊंगा।
अब उसको क्या जवाब दे। संयोग से 2 वर्ष बाद मुनिराज फिर आ गए, वही फिर स्वागत किया, पधारिए, हो भाग्य, आंगन पवित्र हो गया, गुरुदेव कृपा करो, आर सोचता वो सब हो जाएगा। अब तो तुम्हारे सब हो गया ना, लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, सब बराबर निवृत्त हो गया, बाप जी सब निवृत्त हो गए। आपकी कृपा है, आपके चरण पड़ने के बाद में कोई तकलीफ रहती है क्या? कभी नहीं रहती। आपके पगले पड़े, बस मेरा काम सब सिद्ध हो गया गुरुदेव। अब धर्म ध्यान साधना में लगो, कोई परोपकार, आराधना, स्वाध्याय, जरूर जरूर अब यही काम करना है। पर 2 वर्ष के बाद फिर 2 वर्ष कहाँ बाबू जी, कर्जा बहुत हो गया, लड़के लड़की की शादी में बहुत ज्यादा खर्च हो गया, कर्जा हो गया, इसलिए 2 वर्ष की बात है। एक दुकान लड़का करता है, एक मैं करता हूं, लगे हुए हैं। 2 वर्ष में कर्जा खत्म हुआ और मैं स्वतंत्र, आपको तो साधु ही बन जाऊंगा। मुनिराज ने कहा साधु तो क्या बनेगा, यहां तो तुझे धर्म ध्यान भी नहीं होता है, एक सामायिक भी नहीं कर पाता, और तुम साधु बनने की बात करता। बाबू जी 2 वर्ष बाद सब करूंगा। समय बीतता हुआ चला गया, मुनिराज भी विचरण करते हुए 2 वर्ष बाद फिर आ गए। फिर उसने बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया, पधारी गुरुदेव, ओ भाग्य। मुनिराज ने कहा भाई ठीक है, अब तो शांति, बहुत शांति, सब कर्जा उतर गया और 2 पैसा आपकी कृपा से कमाया भी है, कोई कमी नहीं है। तो आप धर्म ध्यान साधना गाएं, यही करना है। अच्छा तो फिर करो शुरू, बस अब शुरू है महाराज। अब कोई मेरे झंझट नहीं है। ये छोकरों ने एक झंझट पैदा कर दी कि अपना ये मकान थोड़ा कच्चा है, थोड़ा पक्का ढंग का मकान तो बना दो। एक प्लॉट पड़ा था, उस पर काम चालू कर दिया। अब लड़का तो दुकान पे रहता, मुझे वहीं रहना पड़ता है मजदूरों के साथ। 2 वर्ष में हवेली तैयार हो जाएगी, बंगला तैयार हो जाएगा, तब तक तो मुझे वहीं ड्यूटी देनी पड़ती है गुरु महाराज। 2 वर्ष और धर्म ध्यान साधना मुश्किल है, उसके बाद तो फिर मुझे कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। मैंने मना किया लड़कों को, पर मानते ही नहीं वो कि आप हमको एक कच्चा मकान तो, इस पक्का मकान तो बना के दे दो। ठीक है बाबू जी, क्या करें, संसार में बैठे हैं, करना पड़ता है। 2 वर्ष की बात है, फिर पूरी तरह धर्म ध्यान में लग जाऊंगा। बंधुओं समझ गए, अपनी जीवनी शक्तियां जितनी थी वो झोंकता गया, झोंकता गया, झोंकता गया सांसारिक कार्यों में। ये नहीं सोच सका कि मुझे कुछ उधर करना, कुछ इधर करना, कुछ शक्ति उधर लगाना तो कुछ इधर लगाना, संतुलन बना के चलना। ये चीज उसके दिमाग में नहीं आई। जितनी शक्ति थी, जितने साधन थे, उधर झोंक दिए। 2 वर्ष बाद मुनिराज फिर आए। बुढ़ा नहीं था। लड़के ने स्वागत किया, पधारिए गुरुदेव, ओ भाग्य, दर्शन हो गए। अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी वो तो चले गए। कहाँ? कर लो। अरे कहाँ चले? वो जहाँ मकान का काम चल रहा है
वहीं पर वो मजदूरों को कहते कहते चल बसे, अटैक आ गया। बंधुओं, मुनिराज ने सोचा दीदी पण लागी नहीं, रीते चूल्हे फूंक, तो गुरु बेचारा क्या करे, चेला माई चूक। बहुत समझाया, बहुत कहा, नहीं माना। वही जो डर्रा पकड़ लिया पकड़ लिया। हम भी आपको कही तो रहे हैं, अब आप अपना डर्रा बदलो ही नहीं तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। संत ने बहुत समझाया, नहीं माना। 2 साल और 2 साल। मुनिराज ज्ञानी थे, उन्होंने कहा उसके बेटे को कि देख, तेरा पिता कहीं जा नहीं सकता। आप जी मर गए? नहीं नहीं, शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। मिलाऊं तेरे पिता को? हाँ बाप जी, कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे। चल बाहर आ। एक कुत्ते का पिल्ला बेटा, कुत्ता बेटा, उसको कहा ये कौन है? कुत्ता है, ये तेरा बाप है। उसका मोह इतना इस घर में, मरते दम तक भी उसको यही सोच रहा था, कुत्ता बन गया। अब तू चाहे कितना ही मार के भगा इसको, वापस यहीं आके बैठेगा। उसके अंतर में अव्यक्त संस्कार काम कर रहे हैं कि ये घर मेरा। अव्यक्त संस्कार कैसे काम करते हैं आप जानते हो, अनुभव करते हो, पर जानते नहीं हो। किसी को देख करके आपके मन में एकदम प्यार उमड़ आता है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं। प्रेम उमड़ता है, इस व्यक्ति से बात करें, एक इस व्यक्ति से मिले। तो ये संस्कार कहां से आए? ये अव्यक्त संस्कार है, कोई परलोक के, पूर्व जन्मों के, जो उस व्यक्ति के सामने आने पर उभरते हैं। किसी को देख कर बड़ी घृणा होती है, ये व्यक्ति यहाँ की क्यों खड़ा हुआ, चला जा। वो नहीं जाए तो आप खिसक जाओगे। जिसे कोई लेना देना नहीं, वैर विरोध नहीं, पर अपने आप ही इसकी इच्छा होती है ये सामने आना नहीं चाहिए। ये भी कोई पारलौकिक अपने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। अव्यक्त संस्कार बहुत काम करते हैं अपनी चेतना में। उनको समझने वाले विरल ही होते हैं, ज्ञानी समझते हैं। उसने कहा यही तेरे बाप की आत्मा है। और कुछ समय बाद मुनिराज फिर आए तो कुत्ता मर चुका था। संत ने कहा क्या हुआ, वो कुत्ता कहाँ गया? बाबू जी कुछ ही दिन हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं जाएगा। चिंता मत कर, तू कहीं जाने वाला नहीं है। बताऊं, घर के पीछे आए और एक कीड़ा चल रहा था, ये तेरे बाप की आत्मा है। अरे बाबू जी कीड़ा बन गया? ये क्या कर रहा? देख, रास्ते से मिट्टी की एक डली मुंह में लेके आता है और दीवार पर छोड़ता है। अभी तक उसके अव्यक्त संस्कार काम कर रहे हैं कि ये घर मेरा। दुर्गति हो गई, होनी थी। अपने जीवन में जो सत्कर्म की तरफ अपने जीवन को नहीं डालता है, अपनी सारी शक्तियां केवल पापों में नष्ट कर देता है, उसकी तो दुर्गति होनी ही होनी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बंधु, कभी मच्छर बनेगा, कभी मक्खी बनेगा, कभी चूहा बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, एक चक्कर लगाएगा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। घर तो एक, मालिक कितने? बाप कहता कि घर मेरा, बेटा कहता कि घर मेरा, सास कहती है घर मेरा, बहू कहती है घर मेरा। चूहे बिल्ली भी ऐसे ही कहते हैं ये घर मेरा, आ करके वहीं घुसते हैं। और घर किसी का होता नहीं है, पर ममता है। ममत्व एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बांध के रखती है। तो बंधुओं,
अपनी जीवनी शक्तियां, उनको हम संयम से बचा सकते हैं और संयम से बचा करके उनको शुभ काम में निहित कर सकते हैं। इसके लिए ये मानव जीवन ही उपयुक्त है और कोई जीवन के अंदर ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता। इस जीवन में आप ये महान कार्य कर सकते हैं, अपने आप के अंदर इस तरह के एक परिवर्तन का सर्जन करके अपनी जीवनी शक्तियों को श्रेष्ठ कार्यों में स्थापित करने का प्रयत्न करो, तो आज हमारे समाज के अंदर अनेक नए और महान कार्य हो सकते हैं। पर उसके लिए करने वाले चाहिए। करने वाले आप लोग हैं। आप तो 24 घंटा उसी में गृहस्थ की गाड़ी में जुटे रहते हो, तो फिर इधर समाज में धर्म शासन में उत्कृष्ट काम करने वाले कहाँ से आएंगे? अपनी शक्तियों को बचाकर हम शुभ कार्य में निहित करने का प्रयत्न करें तो मानव जीवन की सफलता है। आज के प्रवचन का यही सार है। आत्मसात करें, आनंद आनंद।